भाई ये राम रामायण है ना, राम राम को कंपेरिजन मत करो, वो सनातन धर्म है, ठीक है, उससे कंपेरिजन करोगे, ठीक है, सीधी सी बात है, अच्छा नहीं होगा। क्यों? मैं खुद बजरंग दल से हूँ, खुद मैं बजरंग दल से हूँ। राम के बारे में आप किसी को कंपेरिजन नहीं कर सकते राम से। सर उनको राम की पूरी हिस्ट्री तो नहीं पता, वो राम कैसे हो सकते हैं? जिस बंदे को राम के बारे में पूरा पता ही नहीं है, अयोध्या वाले मुद्दे पे जो विपक्ष में जा रहा है, वो राम कैसे हो सकता है? नाम हो गया आपका? मेरा नरेश कुमार मीणा है भाई। नरेश कुमार मीणा जी। हाँ। अच्छा ये बताइए, जो पूरी राजनीति चल रही है और राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी राम है, क्या लगता है आपको? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जो लोगों की सोच है उस हिसाब से लोग सोच रहे हैं, सीधी सी बात है। यूपी में मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है, सब खुश है, सीधी सी बात है। दिल्ली में मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है। जो समुदाय पार्टी होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों की लोकेशन के ऊपर, ठीक है, कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, इसे नहीं हो रहा। मोदी से पहले दंगे नहीं हुए थे हिंदू मुस्लिम, 10 साल पहले नहीं हुए थे हिंदू मुस्लिम दंगे, हुए थे ना, हुए थे ना। तो बस ऐसा कोई नहीं कर रहा। 2024 में मोदी जी वापसी करेंगे क्या आपको लगता है? बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता। रोकेंगे राहुल गांधी? कौन रोकेगा? साथ में हमारे योगी बाबा है तो सही, क्या दिक्कत आ रही है? योगी बाबा भी हैं साथ में। योगी बाबा महंगाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला? मैं एक बात कैसे रोके? अंकल जी कुछ कह रहे हैं, कैसे रोकेंगे? वो ऐसे रोकेंगे, अभी पूरे देश में भ्रमण करके आए हैं, कहीं उसको नफरत नहीं मिली, तो फिर हिंदू और मुस्लिम कहाँ से आ गया? राहुल गांधी जी को राम बता रहे हैं उनके नेता कि राम है। भाई ये राम रामायण है ना, राम को कंपेरिजन मत करो, वो सनातन धर्म है, ठीक है, उससे कंपेरिजन करोगे, ठीक है, सीधी सी बात है, अच्छा नहीं होगा। क्यों? मैं खुद बजरंग दल से हूँ, खुद मैं बजरंग दल से हूँ। राम के बारे में आप किसी को कंपेरिजन नहीं कर सकते राम से। नेता क्यों कह देते हैं ऐसी बात? अब यार जिनको ज्ञान नहीं, जिनको रामायण के मामले में मजा नहीं है, उनको कुछ भी बोल सकते हैं, खुर्शीद ये बात बोल रहे हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। भाई उस टाइम का भरत अलग था और अब जो भरत है वो अलग है, सीधी सी बात है। और राम को ठीक है, हनुमान को ठीक है, और भरत को किसी को कंपेरिजन नहीं कर सकते। ये पूर्वज है और इनके बारे में कह रहे हैं कि इनके राहुल जी की खड़ाऊ लेके चलनी चाहिए। अगर उनके नेताओं के पास अच्छे स्टेटमेंट होते ना, तो संसद में बाकायदा बहस होती, ठीक है, लोगों के सामने बहस करने की जरूरत ही नहीं है भाई। और अभी बोल रहे हो राहुल गांधी के, ठीक है, जो बंदा यहाँ बचपन से पैदा हुआ, उसने समाज से सीखी, क्या समाज है मेरा, कैसी महंगाई, कैसे दलदल है, सारी चीजें, वो अच्छा सुधारेगा देश को, या फिर वो सुधारेगा जो 20 साल बाहर रह के आए वो सुधारेगा? अमेरिका का कोई बंदा समझ जाएगा यहाँ के लोग कैसे है? राहुल गांधी नहीं सुधार सकते कैसे यार? जो आदमी, एक बात बताओ, अभी आपको विश्वास नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे डाल लेना आपके, ठीक है, आज से अगर 8 या 10 अमीनाबाद में राहुल गांधी अगर यहाँ दिख जाए तो मन को 15 दिन के लिए जाए, 2 दिन के लिए जाए, विदेश जरूर जाएगा, ये लिख के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं क्यों जाएंगे विदेश? क्यों जाएंगे? वो आप खुद सोच लो क्यों जाएगा यार। अच्छा, युवा नेता है, देश का नेतृत्व करते हैं। युवा नेता भाई सचिन पायलट है तो सही, उसको करो ना आगे आप। अशोक गहलोत, मैं खुद कांग्रेसी हूँ, मैं खुद कांग्रेसी हूँ, पक्का, मेरा बाप दादा कांग्रेसी, ठीक है, बट सचिन पायलट को मौका क्यों नहीं दे रहा अशोक गहलोत आगे आने के लिए? ठीक है, सचिन पायलट को सेंटर में ले आओ तुम, अगर इतना ही कुछ करना चाह रहे हो कांग्रेस वाले, सचिन पायलट को लाओ, युवा नेता है वो, उसको लेके आओ आप। अब बार बार अगर सीधी सी बात है, परिवारवाद जहाँ होगा वहाँ विकास नहीं होगा, सीधी सी बात है, ये लिख के ले लो आप। अगर मैं, मेरी बात सुनो, मैं IAS बन गया और मैंने पैसे देके 20 लाख रुपए देके मेरे भाई को तहसीलदार लगा दिया, ठीक है, तो हम दोनों की चलेगी या किसी दूसरे बंदे की चलेगी? ये बात बताओ मुझे पहले तो। क्या परिवारवाद कांग्रेस में ही है और किसी पार्टी में नहीं है? भाई सब पार्टियों में होता है परिवार, ठीक है, लेकिन कहीं पे अगर परिवारवाद के साथ में अन्य आदमी जुड़े हुए होते हैं तो परिवारवादी कहीं न कहीं दबते हैं किसी न किसी बात को लेकर, ये स्पष्ट होता है इन चीज़ों को, आपको अच्छी तरह पता है। लोग बोलते हैं रोजगार नहीं मिल रहा, ठीक है, जो बंदा पढ़ लिख रहा है ना, अच्छे से मेहनत कर रहा है, 12 घंटा लाइब्रेरी में दे रहा है, ठीक है, उसकी नौकरी निकल रही है। और जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं जिनके बाप इनकम टैक्स में लगे हुए हैं, SI लगा हुआ है, ठीक है, और 20 लाख 30 लाख देंगे, पेपर खरीदेंगे और नौकरी लग जाएंगे, वो कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। जो बंदा मेहनत कर रहा है, 13 घंटा लाइब्रेरी में दे रहा है ना, वो बाकायदा लग रहा है, ठीक है। और अभी विश्वास नहीं है, दिल्ली पुलिस की 1 साल पहले 4000 आई थी, दोबारा 6000 आ रही है। जो बंदा अच्छे से पढ़ेगा और 80 नंबर लाएगा 100 में से, वो दिल्ली पुलिस में लग जाएगा, ठीक है। और जो GD की पहले आई थी, अब भी आई है भर्ती, जो पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। और जो रोजगार भी है, सब कुछ है। सारे लोग क्यों परेशान है कि रोजगार नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई यार भाई जनसंख्या बढ़े, एक बात बताऊं, जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो ये तो है नहीं एक साथ सारा तुरंत कर देंगे, वो कुछ चीजें टाइम लगता है सुधरने में, सीधी सी बात है। आप एक बात बताओ, 50 साल की चीजों को अब लोग बोल देंगे बीजेपी ने क्या किया, 50 साल से कांग्रेस ने सब कुछ बनवाया है। यार जिस चीज की सरकार होती है उसका फर्ज बनता है कि उसके लोगों के लिए कुछ करे, सीधी सी बात है। जनसंख्या रहेगी, हॉस्पिटल बनेगा, कॉलेज बनेगा, सारी चीजें बनेगी, रोडें बनेगी,
जनसंख्या नहीं रहेगी तो क्या बनेगी? अब बोलते हैं रोडें उन्होंने बनवाई थी, उनकी मजबूरी थी बनाना, अगर नहीं बनाते तो सीधी सी बात है आम जनता आवाज़ उठाती, इसलिए उन्होंने सारी चीज़ बनवाई थी। अब बीजेपी के बारे में बोल देते हो, उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनवाया कहीं, उन्होंने कुछ नहीं बनवाया। एक बार यूपी को जाके देखना और पूरी यूपी में घूमना, जो 10 साल पहले बंदा कोई घूमा हो, ठीक है, उससे पूछना यूपी की हालत पहले कैसी थी, अब यूपी की हालत कैसी है। अभी कांग्रेस सरकार राजस्थान में है, खुद राजस्थान का हूँ मैं, मीणा नाम है मेरा, मीणा लगाता हूँ पीछे, मीणा पूरे राजस्थान का होता है। राजस्थान में अभी ठीक है 3 बार पेपर लीक हुए। अशोक गहलोत सरकार कहती है कि हमने पिछली बार का 6 दिन में पकड़ लिया था, अब की बार 2 दिन में पकड़ लिया, अब की बार 2nd ग्रेड का पेपर था, ठीक है, और जिस बंदे ने पेपर लीक किया था, ठीक है, मुझे राजनीति नहीं करना, मैं जा रहा हूँ अभी, टाइम भी नहीं इतना, जिस बंदे ने पेपर लीक किया था, ठीक है ना, वो बंदा राजस्थान में जब यात्रा निकली थी, ठीक है, दौसा जिले में खुद राहुल गांधी के साथ में था, जिसने पेपर लीक किया 2nd ग्रेड का, ठीक है, और देख लेना, विश्वास नहीं है यूट्यूब खोलना और 2nd ग्रेड का पेपर लीक करने वाला ग्रो कौन था और पता लग जाएगा। क्या नाम हो गया सर आपका? रेहान सिंह नाम है सर। रेहान सिंह, ये बताइए जिस तरीके से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, उनके नेता कह रहे हैं कि उनकी यात्रा हर जगह नहीं जा सकती, राम की तरह उनके खड़ाऊ जा सकते हैं, तो क्या लगता है राम से तुलना करना राहुल गांधी की सही है क्या? सर उनको राम की पूरी हिस्ट्री तो नहीं पता, वो राम कैसे हो सकते हैं? जिस बंदे को राम के बारे में पूरा पता ही नहीं है, अयोध्या वाले मुद्दे पे जो विपक्ष में जा रहा है, वो राम कैसे हो सकता है? उसकी तुलना आप किसी और से करो तो फिर ठीक रहेगा। किससे करनी चाहिए ऐसे लोगों को? अब वो तो नाम तो नहीं देना चाहिए सर। बाकी उनके सलमान खुर्शीद है, वो कह रहे हैं कि राम हर जगह नहीं जा सकते, खड़ाऊ लेके चलना चाहिए हम कांग्रेसियों को। सर वो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं ना, हाँ तो फिर वो ठीक ही कह रहे हैं, फिर ठीक ही बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं सलमान ठीक कह रहे हैं। खुर्शीद। क्योंकि उनको राम के बारे में उनको भी नहीं पता, वो खुद मोहम्मद में मानते हैं, उनको खुद को राम के बारे में नहीं पता, वो क्या कहेंगे? तो क्या लगता है तुलना करना भगवान से किसी व्यक्ति की, क्या राजनीति में यही हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, भगवान के तुल्य तो कोई नहीं है सर, भगवान जो थे ना वो ही है, बाकी ये तो तुलना के लायक है ही नहीं आदमी। क्या लगता है राहुल गांधी तुलना के लायक नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। भगवान से किसी इंसान की तुलना करना गलत है, और खासकर इनके लिए, ये के लिए राहुल गांधी जी के लिए, ये मंदिर में जाते हैं तो भगवान राम बन जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो वो बन जाते हैं, फिर ये तो गलत है इनके साथ ये करना। तो उनके जो नेता कह रहे हैं कि हर जगह तो नहीं जा सकती उनकी यात्रा, लेकिन खड़ाऊ लेके चलना चाहिए हम कांग्रेसियों को, जैसे भगवान राम के खड़ाऊ गए थे। नहीं नहीं गलत है, ये सब अफवाह, कुछ नहीं है। और क्या लगता है भगवान से तुलना की जा रही है, अब तो उनके नेता ऐसा कहने लगे हैं? अजी उनको नेताओं को लगता है, उन नेताओं के लिए भगवान है वो, हमारे लिए तो भगवान ही है, हमारे लिए वो नहीं है, हमारे लिए तो भगवान ही भगवान है। और राजनीति में भगवान को लाना, तुलना कर देना कितना सही मानते हैं आप? सही, अरे बिल्कुल गलत है भाई साहब, सही तो हो ही नहीं सकता ये चीज़। भगवान को बीच में लाते हो, कभी औरों को भी ला के देखो। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल गांधी ने। हाँ तो दुकान खोले तो लोग मोहब्बत खरीद भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खरीद रहे हैं लोग उनसे, मोहब्बत खरीद रहे हैं। हाँ। मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल गांधी ने। ये आप किसने क्वेश्चन किया कि राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोल ली? कह रहे हैं नफरत फैलाई मोदी जी ने, हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। नहीं, ऐसा कोई नहीं भैया। अगर वो चाह रहे हैं कि भारत यात्रा जोड़ रहे हैं, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अगर चारों को लेके चल रहा है तो अच्छी बात है, या अगर एक को लेके चल रहा है या हिंदू भाई को लेके चल रहा है ये गलत बात है। हम कह रहे हैं राम रहीम कौन थे? दोनों भाई ना थे ना। अच्छा ये बताइए, भगवान राम की तुलना की जा रही है, राहुल गांधी को भगवान राम बताया जा रहा है कि उनके खड़ाऊ लेके चलना चाहिए कांग्रेसियों को, गलत है, गलत है। वो राम नहीं बन सकते, नहीं कोई भगवान बन सकता है। भगवान जो है वही है, वही उनके खुदा नेता है, क्यों वही कह रहे हैं? भगवान है। उनके नेता क्यों कह रहे हैं ये बात? उनको कहने दीजिए, उनका काम है। वो उनको बोला जाए तो वो होते हैं बरसाती मेढक, टर टर किए फिर चुप हो गए बैठ गए, जब तक बारिश आती है टर टर करेंगे फिर बैठ जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क दिखेगा? राहुल गांधी युवा बन गए, अब देखा जाएगा क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो बीजेपी की टीम काफी मजबूती अपना दिखा रही है। मोदी जी ही बनेंगे, मोदी जी ही बनेंगे। Exactly. बनेंगे मोदी जी। कहीं कहीं उन्होंने अच्छा काम किया है। अब हम यही चाह रहे हैं, पूरे इंडिया के लोग यही चाह रहे हैं कि अब एयरपोर्ट्स बंद किया जाए, क्योंकि कोरोना काफी बढ़ रहा है फिर से। ऐसा ना हो कि मोदी जी 2024 में आएंगे फिर से। आपको एग्जैक्टली राहुल गांधी नहीं आएंगे। 56 इंच का चेस्ट हो जिसका, तो उसका मुकाबला कौन करेगा भाई? राहुल गांधी भी नहीं कर पाएंगे। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अब यही है कि भारत यात्रा जोड़ो, देखते हैं कब तक के जोड़ते हैं। अभी सोनिया गांधी थी,
राजीव गांधी थी, बहुत से थे, राजीव गांधी थी, राहुल गांधी, अरे थे उनके ही पापा ही सी थे ना, राजीव गांधी जी, हाँ। वो उन्होंने भी 27 साल अपना जो है सरकार बनाया। अब बट यही है कि इंडिया की महंगाई थोड़ा कम करे और एयरपोर्ट पे बंदी किया जाए ताकि ये लोग बाहर के लोग अपने कंट्रीज में ना आ पाए।